और देखिए सीधे आपको वहां मिली है चलते सुप्रीम भट्टाचार्य की पीसी में सीएम आवास के बाहर से। जगन्नाथ को याद करते हुए आप लोग निश्चित तौर पे भगवान जगन्नाथ पूरे जग के नाथ, तो जगन्नाथ के जो रथ यात्रा का दिन जब वो अपनी मौसी के घर जाएंगे तो हमारे साथ झारखंड के साथ उड़ीसा का जगन्नाथपुरी का एक आत्मिक संबंध है। हमारा जगन्नाथपुर टेम्पल भी वहीं से आया हुआ है, तो वहाँ पर उनके आशीर्वाद से ही सब काम संपन्न होंगे, इसलिए उस दिन को चुना गया। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। अब वो तिथि और स्थान और समय, तिथि तो निश्चित है, समय और स्थान वो कल आप लोगों को आधिकारिक तौर पर बता दें। एक साथ पूरे कैबिनेट, हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी कैबिनेट ही होगी, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा वो अभी जो मनोनीत जो सीएम हैं हेमंत जी, उनको तय करना है। हमारे जो अभी कार्यवाहक जो सीएम हैं वो कल नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे, जो शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटनी थी वो भी कल उनके द्वारा वितरित। जो 1500 +2 शिक्षक है। जी चंपई, क्योंकि वो कार्यवाहक मुख्य। ये राजभवन कौन कौन गए थे? राजभवन में सभी जो दल के नेतागण हैं, जो 7 आदमी कल गए थे वही 7 आदमी आज गए। ठीक है दादा। अभिजीत और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर राज्यपाल से मिले इंडिया अलायंस की नेता। राजभवन से हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का न्योता मिला है। 7 जुलाई को हो सकती है हेमंत सोरेन की ताजपोशी। राज्यपाल से मिले इंडिया अलायंस के नेता। तो देखिए अब जो तारीख है वो निश्चित हो चुकी है। 7 जुलाई को हेमंत सोरेन फिर सीएम के तौर पर ताजपोशी उनकी होगी और शपथ लेंगे। 7 जुलाई को हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए। राज्यपाल से इंडिया अलायंस के नेता मिले हैं। राजभवन से हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का न्योता। 7 जुलाई को हेमंत सोरेन की ताजपोशी होगी। ये तारीख जो है वो अब निश्चित हो चुकी है और 7 जुलाई को हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। विपिन, देखिए राज्यपाल से इंडिया अलायंस के नेता मिले। आज जो है तारीख 7 जुलाई की जो है निर्धारित की गई कि 7 जुलाई को जो है ताजपोशी फिर से होगी हेमंत सोरेन की और फिर से जो है सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। 7 जुलाई का जो है डेट निकलकर सामने आया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल शाम को हेमंत सोरेन ने नई सरकार बनाने का जो दावा पेश किया था, उसी निमित्त आज गवर्नर हाउस से उनको बुलावा आया। दोपहर में गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल ने हेमंत सोरेन के द्वारा पेश किए गए दावे को स्वीकार करते हुए उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। और जैसा आपने अभी से कुछ देर पहले सुना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ किया कि 7 तारीख को ही शपथ ग्रहण होगा। उस दिन महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का भी पवित्र दिन है, तो इसलिए उस दिन शपथ ग्रहण करने की तैयारी की जा रही है। और कितने बड़े स्केल में शपथ ग्रहण होगा, कौन कौन से लोग होंगे, इन सब चीज़ों को तय करना जो राज्य के नवमनोनीत मुख्यमंत्री हैं
हेमंत सोरेन उनको करना है, और जो आधिकारिक रूप से पूरी विस्तृत कार्यक्रम जो होगी शपथ ग्रहण की, उसकी विधिवत जानकारी कल दी जाएगी। जैसा जो जानकारी अभी दिया सुप्रियो भट्टाचार्य ने कि कल राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो पीजीटी टीचरों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम स्थगित किया गया था, उसके तहत कल नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में शिरकत करेंगे चंपई सोरेन राज्य के एक्टिंग सीएम के तौर पर, क्योंकि ये कार्यक्रम लंबित हुआ था, जो घटनाक्रम घटी थी उसकी वजह से। फिलहाल जो जानकारी मुख्यमंत्री जो मनोनीत हुए हैं राज्य के हेमंत सोरेन, उनके आवास के बाहर से है कि 7 तारीख को, जैसा हमने कल से बताया था कि 7 को ओथ होना है, राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन तीसरी बार राज्य की कमान संभालेंगे। तो 7 तारीख की तिथि तय है जब हेमंत सोरेन को शपथ लेना है, और ये बातें भी लगभग तय हो चुकी है कि पूरा कैबिनेट एक साथ इस बार शपथ ग्रहण करेगा, और विधिवत तौर पर जो समय होगा और स्थान होगा उसकी जानकारी कल दी जाएगी। अभी भी मुख्यमंत्री जो मनोनीत हुए हेमंत सोरेन, उनके आवास में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। इससे पहले जब माले विधायक विनोद सिंह जो कि इस गठबंधन के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में राजभवन गए थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि 7 तारीख ही निर्धारित की गई है शपथ ग्रहण की, और नए सिरे से जो सरकार का गठन झारखंड में हो रहा है हेमंत सोरेन की अगुवाई में, वो 7 तारीख से पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। बिल्कुल विपिन, और देखिए इधर आज प्रदेश प्रभारी भी दिल्ली लौट रहे, वापस आए हुए थे वो भी। ये भी बात आ रही थी, और फिर कांग्रेस कोटे से नए मंत्रिमंडल में भी पुराने चेहरे या नए लोगों को भी मौका मिलेगा, इस पर भी जो बातें चल रही है। देखिए, प्रभारी झारखंड कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। देर शाम वो दिल्ली पहुंचेंगे, कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप के साथ बातचीत होगी, राज्य की स्थिति पर चर्चा होगी, और सेंट्रल लीडरशिप जो कांग्रेस की एक परिपाटी है कि कोई भी राष्ट्रीय दल का कोई बड़ा निर्णय वो आला कमान करता है, तो उसी कड़ी में दिल्ली तय करेगा कि जो 4 बर्थ कांग्रेस के होंगे इस कैबिनेट में, उसमें कौन कौन से मंत्री होंगे, क्या जो 3 पुराने मंत्री थे वो रिपीट होंगे या फिर कोई बदलाव होगा। तो चीजें दिल्ली तय करेंगी। 4 मंत्री कांग्रेस के इस बार भी शपथ लेंगे हेमंत सोरेन के कैबिनेट में, और नाम जो है वो भी जो औपचारिकताएं कांग्रेस के द्वारा है वो पूरी की जाएगी, और इसकी भी जानकारी बहुत जल्द आधिकारिक रूप से दे दी जाएगी कि कांग्रेस कोटे से इस बार मंत्रिमंडल में वही पुराने 3 चेहरे और जो खाली पड़ा पद है उसके लिए इरफान अंसारी होंगे, या पार्टी इस बार कुछ बदलाव कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।